माता और बंधुओं, अभी तक हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की और पूजा क्यों करें, कैसे करें, इसके विषय में भी बताया गया। शुरुआत आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा। अब वह डिटेल में पूजा का तरीका बताए कि किस तरीके से पूजा की जाए। ध्यान, हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान है तो आनंद है। शारीरिक पूजा है, अगर मानसिक है और आनंद है। यह रास्ता आनंद का रास्ता है। जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन, आपका शरीर प्रफुल्लित और आनंदित होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे जो जिंदगी में आपने कभी किए नहीं होंगे। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा। निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इष्ट, एक इष्ट, एक नाम। एक नाम परमात्मा का जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। किसी के कहने से नहीं, पूजा के स्थान पर जाएं, प्यार से बैठिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा को कौन सा स्वरूप ऐसा है, कौन सा नाम ऐसा है, कौन सी शक्ल ऐसी है जो रह रह के आपके सामने आती है। उसको चुने। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर आए, सुखासन से बैठें, आनंदमयी अवस्था बनाएं। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने, जब आप अपने इष्ट के चरणों में विश्राम करेंगे, अपने आप आपका मन विचारों से खाली होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और बड़े आनंदित होके, सहज भाव से, बड़े प्यार से आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पूजा के टाइम पर करना चाहिए। निश्चित कीजिए और इस रास्ते में आगे बढ़िए। दूसरा काम, हम सुबह और शाम 2 समय भोजन करते हैं। आधा घंटा भोजन में हम दोपहर को लगाते हैं और आधा घंटा रात्रि को लगाते हैं। परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए। ये समय बड़े आराम से हम अपने इष्ट की याद कर सकते हैं, क्योंकि भोजन में भी हम करते हुए परमात्मा की याद करते हैं और सुबह शाम की पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में शुरू हो जाएगा जाना। 6 घंटे सोने के हर व्यक्ति चाहे
चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, ईश्वर में बना सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि 24 में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब आगे बढ़े तो मैं देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि कोई समय आपके पास खाली है तो परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दे दें। इसका तरीका उन्होंने क्या बताया कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके पास कौन सा समय खाली है। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी समय खाली या नहीं। अगर है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को करना पड़ता है, सभी को निभाना पड़ता है और सभी करते हैं। ये समय खाली है और बड़ी आसानी से हम ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये ब्रश करने के हैं जो 20 मिनट बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं आती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे तो आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये कि मन से लड़ाई न लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए और जब मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाना ही है, आखिर 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर के याद में लगाइए, बड़े प्यार से समझाइए और ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बाज वक्त पता भी नहीं चलता। आत्मा कहती है कि मन कीली पर से अट गया। जब ऐसा आत्मा कहे, फिर उसे प्यार से लाइए और ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे, कभी कभी नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। बार बार करने से, अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, जितनी हमारी आदतें बनती हैं अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई, यदि इनसे पूछे इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे स्वाद ना पूछे, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है। लेकिन आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है।
ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते, आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ जाते हैं पर आदतवश छोड़ नहीं पाते, हालांकि स्वाद कितना तीखा है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद आ जाएगी। प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, फिर दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदत बनती है और जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को पकड़कर आदत बनानी चाहिए। दूसरा आइटम, हम सब लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत कमान सामने आए, बड़े प्यार से ईश्वर की याद में लग जाइए, ईश्वर की याद में डूब जाइए, अपने इष्ट को सामने साक्षी मानिए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी आदतें आपको होती चली आ रही हैं अभ्यास से। अगर इस अभ्यास में 4 महीने लगे तो ऐसी आदत हो जाएगी कि जैसे ही शीशा और हजामत का सामान आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक आपके इष्ट की याद हो आएगी। और जब तक आएगी, जब तक आप शेव करते होंगे और परमात्मा की याद बनी होगी, इसके बाद बाथरूम में जाते हैं, हम सब स्नान करते हैं, तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी, शरीर भी साफ, मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब लोग वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। तो कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं। तो ये है समय हमारा मॉर्निंग रूटीन का, जो बेकार चला जा रहा था। अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों और थोड़ा सा अभ्यास करें तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे प्रभु की याद, सारे काम सुबह नित्य कर्म के जो आज तक बेकार चले जा रहे थे, थोड़ा सा प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर। दुनिया का काम जैसे आज है ऐसा नहीं, बल्कि इससे सुंदर। उसमें सराबोर, इससे अच्छे। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कैसे कैसे व्यवसाय है, कैसे कैसे काम है। व्यवसाय की दृष्टि से
हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला किसान का, हमारे देश में किसान लोग ज़्यादा है, खेती और किसान है, 70% जनता किसान है जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं। पांचवा तबका बड़ा इंपॉर्टेंट है, देवियों का। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो नौकरी करते हैं, सर्विस में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, वे घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम भगवान को दे सकते हैं। तो पहला, कृषि का कार्य। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर है पर बहुत कम है। देखा गया है जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा करते हैं जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कोई दूसरा गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसवायु भजन गा सकता है। हल चलाने में 2 बात विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर, जिससे फाल कई बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपना 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। यह भी काम बड़े आराम से ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर यह साधन नहीं वहां कुओं से पानी देते हैं, रहट से पानी देते हैं, इसमें चरस से पानी देते हैं। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। पानी गिरा दिया जाता तो चलने के लिए कहते कि चलो राम। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ईश्वर की याद में ना कर सकते हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यह है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।